नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो और इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक हो गया क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो रिकैप करते हैं पिछले वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जिम कॉर्बेट ने एक लेपर्ड का शिकार किया, बट उन्हें कहीं ना कहीं यकीन था कि जो लेपर्ड उन्होंने मारा है वो आदमखोर नहीं था और उनका जो शक था वो सही निकला और एक औरत की उस लेपर्ड ने हत्या कर दी थी। मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि जिम कॉर्बेट जो है काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे उस लेपर्ड का शिकार, उसका पीछा करते करते, और उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ टाइम के लिए अपने घर नैनीताल जाएंगे। तो आज के वीडियो को वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट अपने घर नैनीताल गए और 3 महीनों बाद वे दोबारा दुर्प्रयाग आए उस आदमखोर का शिकार करने के लिए। आज के वीडियो में वे एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं उस आदमखोर को मारने का। ये तरीका जहर का है। तो आज का वीडियो उसी इंसिडेंट के बारे में कि कैसे उन्होंने उस जहर को यूज़ किया एंड उसका क्या नतीजा निकला वो तो आप वीडियो में देख लेंगे। जिम कॉर्बेट अपने घर नैनीताल गए सन 1925 की पतझड़ ऋतु के अंत में और वे वापस आए सन 1926 के बसंत ऋतु की शुरुआत में। इन 3 महीनों के दौरान उस आदमखोर ने 10 लोगों का शिकार किया और इस बीच उसे मारने का एक भी प्रयत्न नहीं किया गया। एक सुबह एक आदमी जिम कॉर्बेट के रुद्रप्रयाग के बंगलों पे आया और उन्हें बताया कि पिछली रात आदमखोर ने एक आदमी का शिकार कर दिया था। जब जिम कॉर्बेट और वॉटसन उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल के बीच एक आदमी ने अपने लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। इस घर में वो अपनी पत्नी, अपनी माता और 3 बच्चों के साथ रहता था। घर की औरतों ने बताया कि सुबह सुबह उजाला होने से कुछ देर पहले जब वो आदमी अपने घर की दहलीज पे बैठा था तो आदमखोर आया और उसे उठा कर ले गया। निरीक्षण करने पर जिम कॉर्बेट ने पाया कि आदमी को उठाने के बाद आदमखोर उसे तकरीबन 400 मीटर दूर एक गहरे खड्ड में ले गया। यहाँ पर उसने अपना खाना खाया और शिकार को वहीं पे छोड़ दिया। जिस खड्ड में आदमखोर ने उस आदमी को छोड़ा था उसके आसपास बैठने लायक कोई भी पेड़ नहीं था। इसीलिए जिम कॉर्बेट और वॉटसन ने जिन जिन जगहों पर आदमखोर ने आदमी को खाया था वहां पर साइनाइड जहर भर दिया। अगली सुबह जब वे दोबारा उस खड्ड पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रात को आदमखोर आया और उसने उन जगहों से मांस खाया जहां पे साइनाइड जहर नहीं भरा गया था। मांस खाने के बाद वो आदमखोर उस आदमी को उस खड्ड से थोड़ी दूरी पर कुछ घनी झाड़ियों में ले गया और वहां पे उस आदमी को छुपा दिया। जिन घनी झाड़ियों में आदमखोर ने आदमी को छुपाया था उसके आसपास बैठने लायक कोई भी पेड़ नहीं था। इसीलिए जिम कॉर्बेट ने उन झाड़ियों से 400 मीटर दूर एक बुरांश के पेड़ पे बैठने का निश्चय किया। जिम कॉर्बेट बहुत ही विस्तृत वर्णन देते हैं उस बुरांश के पेड़ और उसके आसपास के एरिया का। एंड आई थिंक इस कहानी को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपका उस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो जो बुरांश का पेड़ था वो एक पहाड़ की ढाल पे हो रहा था या फिर एक स्लोप पे हो रहा था। इस ढाल पे घास और रिंगाल की घनी झाड़ियाँ थीं।
इसी पहाड़ की ढाल पर एक रास्ता लेफ्ट से राइट की ओर जाता था। इस रास्ते का तकरीबन 10 मीटर का हिस्सा उस बुरांश के पेड़ के ऊपर से विजिबल था। लेफ्ट की ओर ये रास्ता थोड़ी सी दूर जाके एक सूखे गदेरे में घुस जाता और इस मोड़ से आगे जिम कॉर्बेट को वो रास्ता नहीं दिखता था। राइट की ओर ये रास्ता 300 मीटर दूर जाके उन घनी झाड़ियों के नीचे से गुजरता जहाँ पे आदमखोर ने उस आदमी को छुपाया हुआ था। इसी पहाड़ी के ऊपर उस आदमी का घर था जिसका आदमखोर ने शिकार किया था, और वहां से एक और पतला सा रास्ता इस नीचे के रास्ते से आके मिलता था। इसी बुरांश के पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे पानी के सोते से बने हुए थे, और जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि जब वो इस पेड़ पे शाम को चढ़े तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे 3 कलीज फेजेंट आए। वो कलीज फेजेंट इस पेड़ के नीचे से गुजरे उस पानी के सोते तक, और वे जिम कॉर्बेट को नहीं देख पाए। तो इससे जिम कॉर्बेट को तसल्ली हो गई कि जो उनका कैमोफ्लाज था वो बहुत ही अच्छा था और लेपर्ड शायद उनको रात को नहीं देख पाएगा। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर चांदनी वाली रात थी, और उस पहाड़ पर घास के एक एक तिनके को वे बहुत ही क्लियरली देख सकते थे। रात के 8 बजे के तकरीबन जिम कॉर्बेट ने शिकार की ओर से एक काकड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और वे समझ गए कि वो जो आदमखोर है वो अपने शिकार पर आ चुका था। अगले 2 घंटे तक रात एकदम खामोश रही, और 10 बजे के तकरीबन उसी जगह से एक काकड़ फिर से चिल्लाया। आदमखोर अपने शिकार पे 2 घंटे तक था, और इस 2 घंटे में जिम कॉर्बेट को बड़ी उम्मीद थी कि उसने मांस के साथ साथ उस साइनाइड जहर को भी खा लिया होगा जो जिम कॉर्बेट और रिबॉटसन ने उस आदमी की डेड बॉडी में जगह जगह डाला हुआ था। पिछली रात को आदमखोर ने घर से नीचे की ओर आते समय ऊपर के रास्ते का इस्तेमाल किया था, इसीलिए जिम कॉर्बेट ने ऊपर के रास्ते और नीचे के रास्ते पे कुछ सूखी पत्तियां बिखेर दी थी। अगले 4 घंटे तक जिम कॉर्बेट एकटक उन रास्तों पे आदमखोर के लिए नज़र लगाए बैठे रहे। तकरीबन 2 बजे के आसपास जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर को ऊपर के रास्ते से नीचे आते हुए सुना। वो बहुत ही केयरलेसली उन सूखी पत्तियों पे चल रहा था, और जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि अगले कुछ मिनटों में वे बड़ी आसानी से उस आदमखोर का शिकार कर पाएंगे। जो रास्ता ऊपर से नीचे की ओर आता था, इस रास्ते में एक मोड़ था, और इस मोड़ के बाद ही जिम कॉर्बेट को रास्ता विजिबल था। न जाने क्यों वो आदमखोर जब उस मोड़ पे आया तो वहाँ पे रुका, और कुछ देर बाद कूद के वो सूखे हुए गदेरे में चला गया। गदेरे को क्रॉस करते हुए वो नीचे के रास्ते पे आया और उसी मोड़ पे आके रुका जिस मोड़ के पीछे जिम कॉर्बेट की विजिबिलिटी नहीं थी। कुछ देर तक वो वहाँ चुपचाप बैठा रहा और फिर दौड़ते हुए जिम कॉर्बेट के पेड़ की तरफ आया। जिम कॉर्बेट को तो पहले ये लगा कि शायद आदमखोर को उनकी प्रेजेंस का मालूम पड़ गया है और वो उसका शिकार करने आ रहा था, लेकिन वो आदमखोर भागते हुए जो पेड़ के नीचे पानी के सोते थे उस सोते पे गया और बहुत ही तेज़ गति से पानी पीने लगा। आदमखोर की यह हरकत देखकर जिम कॉर्बेट को पक्का यकीन हो गया कि आदमखोर ने काफ़ी सारा साइनाइड जहर खा लिया था, और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कुछ ही देर में वो आदमखोर जहर के असर से अपने आप मर जाएगा। जंगल फिर से कुछ देर तक खामोश रहा, और जिम कॉर्बेट को बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने आदमखोर को नीचे जंगल की ओर जाते हुए सुना। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो एक बहुत ही चांदनी रात थी, लेकिन इस पूरे वाक़ये के दौरान, इस पूरे इंसिडेंट के दौरान एक बार भी वो जो आदमखोर था वो चांदी की रोशनी में नहीं आया।
अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट ने आदमखोर के निशानों का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि वो एक पत्थरों से गिरी छोटी सी गुफा के अंदर चला गया था। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि पदचिन्हों को देखते हुए उन्हें पूरा यकीन था कि वो आदमखोर अब भी उसी गुफा के अंदर था, इसीलिए उस गुफा को तुरंत पत्थरों और जालियों से बंद किया गया। अगले 10 दिनों तक जिम कॉर्बेट हर दिन उस गुफा के पास गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ निशान मिलेगा कि जो आदमखोर है वो जहर की वजह से मर चुका है। 10वें दिन जब जिम कॉर्बेट गुफा का निरीक्षण करके अपने बंगले पे आए तो वॉटसन ने उन्हें बताया कि पिछली रात बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से 1 मील ऊपर एक छोटे से गांव में आदमखोर ने एक औरत का शिकार कर दिया था।